Good morning, dear students. Welcome back again to this YouTube channel. And today we are going to study the another case that is related with interest on capital. But in our last video, we studied how to rectify the error in case where interest on capital is credited lesser than the specified rate. And in today's video, we are going to learn how to deal with a condition where interest on capital is credited more than the specific rate. यानी अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम ये डील करेंगे या रेक्टिफाई करेंगे उस सिचुएशन को जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा क्रेडिट कर दिया गया है देन द स्पेसिफाइड रेट। यानी आपको जो स्पेसिफाइड रेट दिया था पार्टनरशिप डीड में, जो भी रेट था उससे हटकर आपने ज़्यादा रेट पे दे दिया है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। So consider this example: ABC are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3:5. Their capitals were rupees 15 lakh, 30 lakh and 60 lakh respectively. During the year, interest on capital was credited to them at the rate 12% instead of 10. अब ये क्वेश्चन कहता है कि भाई ABC तीन पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो जो था 2:3:5 है। देन जो कैपिटल है उनकी वो 15 लाख है, 30 लाख है एंड 60 लाख है। और फिर ये कहता है कि जब ईयर एंड हुआ तो ये देखा गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट किया गया है, लेकिन 12% दिया गया है इंस्टेड ऑफ 10। यानी देना 10 था और 10 के बदले में उन्होंने 12 दे दिया, यानी आपने 2% ज़्यादा दिया है। तो अब आपको रेक्टिफाई करना है, इसके लास्ट में वही होगा पास रेक्टिफिकेशन एंट्री या पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई दिस ट्रांजेक्शन। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगेन वील हैव टू ड्रॉ दैट एडजस्टमेंट टेबल। तो अब तक शायद आपको याद भी हो गया होगा फॉर्मेट एडजस्टमेंट टेबल का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी ड्रॉइंग दैट फॉर्मेट ऑफ एडजस्टिंग और एडजस्टमेंट टेबल। सो अगेन इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड आएगा सबसे पहले। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टेबल ऑफ एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड देन टोटल। हम लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड, यानी जो इंटरेस्ट गलती से दिया गया है। इसके साथ यूज होगा डेबिट साइन। इसका रीजन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। ये बनता है आपके कंसिडरेशन से विद क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट होता है बिकॉज बाय साइड में रिकॉर्ड होता है। बट जब आप उसे कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि आपने गलत इंटरेस्ट दे दिया, आप उसे कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के लिए आपको उतनी अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम जो रॉन्गली वाला पोर्शन है यानी जो आपने गलत दे दिया उसको हमने डेबिट साइन के साथ लिख दिया। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, उनकी जो कैपिटल्स थी वो थी 15 लाख, 30 लाख, 60 लाख, तो हम उसका 12% कैलकुलेट करेंगे। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग 12% ऑफ देयर कैपिटल द रिजल्ट विल बी एज फॉलोज। ए के केस में 1,80,000, बी के केस में 3,60,000, सी के केस में 720 एंड टोटल जो है इसका 12,60,000। नाउ अब हम करेंगे क्या कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है एक्चुअली वो हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज टू बी क्रेडिट करके। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप इसका 10% निकालेंगे उनकी कैपिटल्स का और आप इसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वुड हैव बीन क्रेडिटेड, यानी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाना चाहिए था। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया वो जो आपने दे दिया, अब आप कैलकुलेट करें जो दिया जाना चाहिए था। तो आपने कैलकुलेट किया, अब ये आ गया 1,50,000, 3 लाख, 6 लाख, टोटल हो गया 10,50,000। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बिकॉज उस डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि द अमाउंट बाय विच द पार्टनर्स वर ओवर क्रेडिटेड। सो नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द डिफरेंसेस, आपने ये डिफरेंस कैलकुलेट करा इन दोनों अमाउंट्स के बीच में, यानी जो दिया गलती से और जो देना चाहिए था। तो इससे पता चलता है कि जो ओवर क्रेडिटेड अमाउंट है, अब ये ओवर क्रेडिटेड अमाउंट क्यों है भाई, क्योंकि आपने 12% दे दिया, आपने ज़्यादा दे दिया, आपको देना कम था। तो आपने 180 माइनस 150 किया, 30,000 अमाउंट थी ए के लिए, ऐसे बी के लिए 60, ऐसे सी के लिए 120 और टोटल जो हो गया 2,10,000। यानी आपने एक्स्ट्रा पैसे इतने इतने इनको दिए हैं। अब इसका साइन डेबिट है। डेबिट क्यों है, अगेन द रीजन इज दैट कि भाई जो डेबिट साइड थी यानी 1,80,000 है वो इस क्रेडिट से बड़ी है 150 से। सिमिलर वे में इधर की तरफ पूरे रो में मतलब जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे ए बी सी सबके साथ यही चीज़ होगी बिकॉज 12% आपने दिया है, तो यानी डेबिट जो आपको करना है कैंसिल वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट जो है वो 10% है। तो यहाँ पर जो साइन यूज होगा वो डेबिट का होगा, यानी 30,000, 60,000, 120, टोटल 2,10,000। So now in the next step we'll distribute 2,10,000 in the ratio 2:3:5।
अब ऐसा क्यों हो रहा है और साइन क्रेडिट का क्यों यूज़ किया गया है? एक्चुअली हुआ क्या कि जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दिया पार्टनर्स को, तो इसके लिए आपको अपने माइंड में रिकॉल करना होगा फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, और प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होता है वो क्रेडिट साइड यानी बाई साइड में होता है। जब आप सारे एक्सपेंसेस को और इनकम्स को माइनस करते हुए लेके आते हैं, आपकी यानी जो क्रेडिट साइड होती है वो एक्सीड करती है डेबिट को, तो जब आप माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट होता है। अब क्योंकि आपने वहां पे 2% ज़्यादा लिखा था, तो यानी उस 2% को ज़्यादा लिखने से आपका जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो डिक्रीज हुआ होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नाउ व्हेन यू आर रेक्टिफाइंग इट, तो आपने यहाँ पे देख लिया ओवर क्रेडिटेड अमाउंट का, यानी 30, 60, 120, यानी टोटल 2,10,000। अब ये 2,10,000 जब आप रिकवर कर रहे हैं, यानी कि अगर आप वापस लेते हैं पार्टनर्स से, तो उससे होगा क्या, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी डेबिट साइड जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की वो क्या हो गई, 2,10,000 से कम हो गई। तो अब उस 2,10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3:5 में। सो द फाइनल इफेक्ट विल बी, जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा 42,000, 63,000 एंड 1,05,000। अब नेट इफेक्ट की अगर बात करें तो हम 30,000 और 42, यानी कि ये जो अमाउंट ओवर क्रेडिटेड और डिवीजन ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो एक एक कॉलम में आया 12,000, बी के केस में 3,000, सी के केस में 15,000। अब अगेन डेबिट क्रेडिट साइन की अगर बात है तो आप देख सकते हैं कि जो ए के केस में है वहाँ पे 30,000 डेबिट में है और क्रेडिट में 42 है, यानी 12,000 अमाउंट ज़्यादा है और साइन क्रेडिट का ज़्यादा है, यानी कि जो अमाउंट क्रेडिट के आगे लिखी है वो ज़्यादा है, इसलिए साइन भी नीचे क्या हो जाएगा, क्रेडिट का हो जाएगा। सेम वे में बी के साथ हुआ, बी के डेबिट के अमाउंट है 60 और क्रेडिट के अमाउंट है 3, तो जो डिफरेंस है 3 का, अगेन इट विल हैव क्रेडिट साइन। एंड इन केस ऑफ सी, जहाँ पर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है बिकॉज वहाँ 1,20,000 है और क्रेडिट के केस में 1,05,000 है, तो यहाँ पे 15,000 का जो डिफरेंस है दैट विल बी डेबिटेड, और बाकी टोटल में तो वो डिफरेंस 2,10,000 माइनस 2,10,000 डैश 0 हो गया। तो फाइनली इसकी जो एंट्री होगी वो होगी सीज कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट। इन केस अगर ये फिक्स कैपिटल अकाउंट होता तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी होता, और अभी जो एंट्री होगी यहाँ पे, बिकॉज कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो वो होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।